सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आयत के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि आयत है वो क्या है। तो आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर मैंने एक दो आकृति और बनाई है, ये भी चतुर्भुज है और ये आकृति है वो भी चतुर्भुज है और आयत भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इनकी जो परिभाषा है वो अलग अलग है। अगर इस चतुर्भुज की और हम इस चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज की एक सिंपल सीधी परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन वहीं पर हम आयत की बात करें, आयत एक चतुर्भुज है, लेकिन इस चतुर्भुज को हमने आयत कह दिया। तो आयत कहने पर इसकी जो परिभाषा है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आयत की परिभाषा आपसे पूछ ले जाए तो आप आयत की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह आकृति आयत कहलाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो कोण होते हैं आयत के, ये कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर की, तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली 3 सेंटीमीटर होगी। मतलब कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसका कोण कितना होगा और उसमें भुजाएं हैं वो बराबर होगी, तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब बात करते हैं हम आयत के परिमाप की। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत के अंदर ये चार भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, तीसरी ये भुजा है और चौथी ये भुजा है। तो इस तरह से चार भुजाएं हैं इसके अंदर। तो चार भुजाओं की जो दूरी है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप का मतलब ही देखिए, परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी। मतलब इसके चारों तरफ की जो दूरी है, इस दूरी को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप आ जाएगा, मतलब आयत का परिमाप। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके जो अंदर का जितना ही भाग है वो इसका क्षेत्रफल होता है। तो चलिए पहले हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये लंबी भुजा है तो इसको हम लंबाई कहेंगे, ये जो छोटी भुजा है इसको हम चौड़ाई कहेंगे। तो ये तो हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। यहाँ पर ये लंबी भुजा है, दोनों सेम ही है तो ये लंबाई रहेगी, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं तो ये चौड़ाई होगी। तो आयत का अगर परिमाप निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप। आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 गुणा में ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है। इसमें 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, गुणा में लंबाई का मान 5 लिखना है और प्लस चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो ये 2 गुणा में 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे। 8 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप होगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। सिंपल सा फॉर्मूला है। लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 गुणा चौड़ाई इसकी 3 आ जाएगी। तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से आप आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।